घातक है रेवड़ी कल्चर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा। जवाब में केजरीवाल ने कहा जो काम 75 वर्षों में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, यानी शिक्षा की बुनियाद में इस देश को दे रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं। देखते रहिए द लीडर, नो टाइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बाद जनसभा में पीएम ने कहा कि देश में मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। रेवड़ी कल्चर घातक है, युवाओं को सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर से नए एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे नहीं बन पाएंगे। इस कल्चर को हटाना होगा। हम कोई ऐसी बात न करें जिससे देश का नुकसान हो या विकास प्रभावित हो। नए भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसी चुनौतियों पर ध्यान न दिया जाए तो युवाओं का नुकसान होगा। आज गुमराह होंगे और कल अंधेरे में सिमट जाएगा। उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर को रोड़ा न बनाकर देश की आकांक्षाओं को पूरा करना है, अधूरी परियोजनाएं पूरी करनी है और गरीबों के पक्के घर बनवाने हैं। हमें मुफ्त रेवड़ी के शॉर्टकट में नहीं फंसना है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अपने देश के बच्चों को फ्री में अच्छी शिक्षा देना और लोगों को फ्री में अच्छा इलाज करवाना मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। फ्री मुफ्त में जब भी रेवड़ी बांटने का प्रलोभन देने की बात आती है, बड़ी चतुराई से फ्री के नाम पर अरविंद केजरीवाल शिक्षा, हॉस्पिटल, मुफ्त इलाज का दामन पकड़ लेते हैं और इसकी आड़ में अपना वोट बैंक के साधना को तटस्थ कर लेते हैं। स्कूल शिक्षा का स्तर उठा रहा हूँ। दिल्ली में बैठकर देश को संबोधित करना आसान है। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और भी राज्य हैं जो एजुकेशन पर बेहतर काम किया है। भावनात्मक मैसेज में देश का प्रधानमंत्री बनने और आप मुझे बनाइए का मैसेज है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कितने दिन टीवी पर दिखते हैं और न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं। क्षेत्रफल में दिल्ली से बहुत बड़ा राज्य है उड़ीसा और केरल भी। केजरीवाल सरकार ने 3 करोड़ सघन आबादी वाले इस दिल्ली को लगभग इन 8 वर्षों में महज 1.5 लाख नौकरी दे पाए हैं, जहां पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी मजबूत रही हो कि आज भी केजरीवाल सरकार शीला दीक्षित के मॉडल पर ही खड़ी है। आखिरकार रोजगार बनाया कैसे जाए, इतना मत्था पच्ची कौन करे? तो क्यों न बांटे रेवड़ी। मुफ्त की रेवड़ी मतलब आप पार्टी। अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है कि रेवड़ी बांटने की कला में क्या छुपा है, एक शानदार सत्ता बिना कुछ आजमाइश के। वे जानते हैं कि मुफ्तखोरी भारत की एक शानदार वोट बैंक की प्रथा है। एनटी रामाराव आपको याद होगा, स्वर्गीय जयललिता भी सस्ते अनाजों पर बरसों तक सत्ता पर काबिज रही। यही कोई नया खेल नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी पर इन्हें जबरदस्त भरोसा हुआ जब इन्हें एक और राज्य पंजाब भी मिल गया। यह भी एक आर्थिक राज्य इन्हें हासिल हुआ। और दूसरी तरफ दिल्ली देश की बड़ी आर्थिक राजधानी है जो इनके हाथ में लगभग 8 वर्षों से है। महज 25-30 किलोमीटर में बसा दिल्ली में केजरीवाल सरकार अंधाधुंध विज्ञापनों पर पैसा उड़ाने वाली पार्टी है। प्रचार से ही परचम लहराया जा सकता है। रेवड़ी इससे ऊपर की सीढ़ी है। जो व्यक्ति राजनीति में शून्य है, वहां केजरीवाल के इस कथन को ईमानदार पार्टी, ईमानदार राजनीति को तो उनके गले से नीचे उतारा जा सकता है। लेकिन पढ़े लिखे चतुर चेतना वाले लोगों को पता है कि फ्री केजरीवाल सरकार की कुर्सी है जो अल्पसंख्यकों का बड़ा मददगार है। मुफ्त योजनाओं पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले केजरीवाल ने यमुना नदी के पानी के मिशन पर इन 8 वर्षों में ढेरे भर का कोई काम नहीं किया है। कोरोना काल खंड में पलायन करते मजदूरों का हाल किसी से छुपा नहीं। तब इनकी मुफ्त योजना, शिक्षा और ईमानदारी कहाँ थी? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के कई मुफ्त योजनाओं ने भी लगातार कई आर्थिक विफलताएं दी है। मोदी सरकार के भी मुफ्त राशन पानी का वितरण की कहानी कोई कम नहीं। मोदी सरकार के भी इन 8 वर्षों में बेरोजगारी और महंगाई पर अब तक लगाम नहीं लगा है। हालांकि कोरोना पर इंजेक्शन डोज, विदेश नीति और रोड नेटवर्क पर बहुत हद तक अन्य सरकारों की अपेक्षा मोदी सरकार को सफल बनाता है। जबकि दिल्ली में 8 वर्षों में रोड की हालत बदतर है, इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। हालांकि राज्य चलाने और देश चलाने में आसमान जमीन का फर्क होता है। चीन की आबादी फिलहाल भारत से ज्यादा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में दुनिया में वो दूसरे नंबर पर है, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए वहाँ रेवड़ी नहीं बांटी जाती। वहाँ की आबादी दुनिया के अन्य देशों के प्रतिस्पर्धा में है। आर्थिक स्थिति से घिरे हुए देश वेनेजुएला या श्रीलंका की स्थिति जैसी स्थिति पर कयास लगा रहे हैं। ये छोटे देश हैं, लेकिन चीन के मुकाबले भारत की आबादी 2027 में चीन को पार कर जाएगी
और इस तरह भारत की आबादी को रेवड़ियां बांटकर शिक्षा का नाम देकर आबाद नहीं किया जा सकता। माना कि राजनीति में तिगड़मबाजी, छल कपट आज की राजनीति की आत्मा है। झूठ एक सीढ़ी है, लेकिन निर्माण और नेतृत्व का रास्ता तो बिल्कुल नहीं। देश देख रहा है, दिल्ली के दंगों में भी केंद्र और केजरीवाल दोनों सरकारों को देखा जा रहा था। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दर्द को बुलबुले की तरफ मिटा देता है। इकोनॉमी के ढांचे पर ही देश को उन्नत बनाया जाता है। ये मुफ्त का रेवड़ी है किसका जो बांट रहे हैं? मिडिल क्लास जो आर्थिक संकटों के भार से दबा हुआ है, उसकी दर्द की कराह मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की योजनाओं, अनेक टैक्स के तले दम तोड़ रहा है। देश का वह मिडिल क्लास ही ऐसा वर्ग है जो सरकार बनाने से लेकर सरकार चलाने तक का खर्च उठाता है। बदले में इसे मिलता है जीएसटी और टैक्स का अतिरिक्त भार।